Okay, Assalamu alaikum students. Today we are going to enter in lecture number 18. अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. टॉपिक हमारा है नेटवर्क प्रोग्रामिंग. इट मीन्स कि दिस इज़ अगेन अ प्रोग्रामिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा था कि प्रोग्रामिंग है, फिर हमने कहा कि प्रोग्रामिंग होती है आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बातें शुरू हुई. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने कहा कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. अच्छा, उसके हमने सारे नट बोल्ट डिस्कस किए. देन हमने कहा कि इसकी अपनी एपीआईज है जावा की, उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं वो हमने डिस्कस की. अच्छा, एट दी एंड हम मल्टी थ्रेडिंग भी हमने डिस्कस किया, पैरेलल कंप्यूटिंग हमने डिस्कस की, पैरेलल प्रोग्रामिंग डिस्कस की, उसके हमने प्रोग्राम बनाए, साथ हमने कोई प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाए. अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है ये नेटवर्क प्रोग्रामिंग का है. तो ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अल्टीमेटली हमारी जो टोटल पैराडाइम शिफ्ट है वो नेटवर्क पे या इंटरनेट पे बेस करता है. तो अगर आपने इंटरनेट की असल उसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आपके कॉन्सेप्चुअली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, आपके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हों रिगार्डिंग द होल इंटरनेट. अल्टीमेटली द होल इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क. अगर हम इंटरनेट की डेफिनेशन देखते हैं तो इंटरनेट की डेफिनेशन या उसको डिफाइन कुछ ऐसे ही करते हैं कि अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. मीन्स बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं वो मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं, और वो जो नेटवर्क बनता है उसको हम इंटरनेट कहते हैं. तो आप फिर यूं कह सकते हैं कि इंटरनेट की जो बेस है, इंटरनेट की जो बुनियाद है, दैट इज़ फ्रॉम नेटवर्क. तो हमारा टॉपिक है नेटवर्क प्रोग्रामिंग. इट मीन्स कि जो नेटवर्क है, होल नेटवर्क, होल इंटरनेट इज़ प्रोग्राम्ड. बेसिकली इट इज़ प्रोग्राम्ड, और इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि आप अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी वॉइस को, अपनी ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और टेक्स्ट के फॉर्म में जो डाटा उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं. तो फिर ऐसी प्रोग्रामिंग है जिस प्रोग्रामिंग में हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ऐसा प्रोग्राम जो किसी एक कंप्यूटर पे लिखा हुआ प्रोग्राम है, दैट कैन एक्सेस डाटा फ्रॉम अनदर कंप्यूटर, या ऐसा प्रोग्राम जो हम अपने कंप्यूटर पे लिखें और वो डाटा सेंड कर सके किसी दूसरे कंप्यूटर पे. तो ये प्रोग्राम नेटवर्क प्रोग्राम है. अदरवाइज जो प्रोग्राम हमारा था, जो हमने पहले बनाया, वो हमारा डेस्कटॉप प्रोग्राम था. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम अपने प्रोग्रामिंग में एक नया शिफ्ट दे रहे हैं, अपने प्रोग्रामिंग पैराडाइम को थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम डेस्कटॉप कंप्यूटिंग या फ्रॉम अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम टूवर्ड अ नेटवर्क प्रोग्राम. तो अब हमें थोड़ा सा इसमें अल्टीमेटली जो किसी भी प्रोग्राम बनाने की बेसिक्स हैं, जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, वो तो आपकी सेम रहेंगी, तो लेकिन कंसेप्चुअली हमने थोड़ा नेटवर्क से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा विजुलाइज करेंगे, हम उनको कंसेप्चुलाइज करेंगे, और हम एक अल्टीमेटली एक वर्चुअल वर्ल्ड में ये सारा कुछ कर रहे हैं. तो वर्चुअल वर्ल्ड में हमारा जो प्रैक्टिकल होगा वही हमारी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा, वही हमारी अंडरस्टैंडिंग की एक क्लैरिटी के लिए एक प्रूफ बनेगा. तो हम उस तरफ जा रहे हैं. तो अगर हम नेटवर्क, जैसे मैंने बड़ा सिंपल बात की कि नेटवर्क प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो स्टैंड अलोन प्रोग्राम से इस लिहाज से डिफरेंट है कि जो हमारा नेटवर्क प्रोग्राम है वो हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है. तो स्टूडेंट्स, नेटवर्क प्रोग्रामिंग है, इस प्रोग्रामिंग की अगर हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स. मतलब नेटवर्क प्रोग्राम है, लेकिन इस प्रोग्राम को अगर हम डिवाइड करें तो दो तरह के प्रोग्राम होंगे. एक प्रोग्राम का नाम है क्लाइंट और दूसरे प्रोग्राम का नाम है सर्वर. तो हम कह सकते हैं कि क्लाइंट बेसिकली एक प्रोग्राम है, सर्वर भी एक प्रोग्राम है. अच्छा, ये सारा कुछ कैसे होगा? तो जो नेटवर्क प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको अगर हम देखें तो इसके कुछ बेसिक्स हैं. जब तक हमें वो बेसिक्स का पता नहीं होगा उस वक्त तक हम आगे नहीं जा सकते. तो अगर मैं देखूं कि जो बेसिक्स हैं उसमें, जैसे मैंने कहा कि प्रोग्राम की दो टाइप्स हैं. एक प्रोग्राम को हम क्लाइंट कहते हैं,
दूसरे प्रोग्राम को हम सर्वर कहते हैं। तो क्लाइंट, इसका मतलब क्लाइंट एक प्रोग्राम है, सर्वर भी एक प्रोग्राम है। सर्वर हम नो डाउट हम कहते हैं कि ये अगर दो मशीन पड़ी हुई हैं, दो कंप्यूटर मशीन पड़ी हैं, तो हम कहते हैं ये मेरी जो कंप्यूटर मशीन है ये सर्वर है। अगर आप लैब में जाते हैं तो लैब में कहते हैं अच्छा ये हमारा सर्वर रूम है, वहाँ पे भी कंप्यूटर पड़े हैं। तो नॉर्मली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं कि जो लैब में कोई आपका कंप्यूटर पड़ा है और उस कंप्यूटर को हम सर्वर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स सिर्फ यही विजुलाइज करते हैं कि वो जो हमारा कंप्यूटर है वो कंप्यूटर कोई सर्वर है। मतलब सर्वर भी किसी कंप्यूटर को ही हम बोलते हैं। कंप्यूटर, कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो सर्वर का रोल प्ले करते हैं, उन कंप्यूटर का शायद कोई हार्डवेयर कुछ ऐसा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर भी एक बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, वो आपका सर्किटरी प्रोग्राम होता है, और सॉफ्टवेयर भी एक प्रोग्राम है। तो उस चीज़ को तो आपने मिक्स नहीं करना, वो हमारे हैं प्रोग्राम। लेकिन आपने इसको हम सिर्फ देखना ये है कि कोई भी कंप्यूटर, आपका जो लैपटॉप है, योर लैपटॉप कैन डू वर्क एज अ सर्वर मशीन, आपका सर्वर के तौर पे काम कर सकता है। सर्वर मशीन के तौर पे कैसे काम करेगा? जब उस पर चलने वाला जो प्रोग्राम होगा वो सर्वर प्रोग्राम होगा, और जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो आपके कंप्यूटर पे आएंगी, आपका कंप्यूटर उन रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा। तो इस बड़ी सिंपल बात ये हम कर रहे हैं अभी कि क्लाइंट एक प्रोग्राम है और सर्वर भी एक प्रोग्राम है। अगर क्लाइंट प्रोग्राम की हम डेफिनेशन देखें तो आप कह सकते हैं कि आप प्रोग्राम, मैं ये डेफिनेशन यहाँ पे लिख नहीं रहा, आप इस डेफिनेशन को ऐसे ही सुने और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अ प्रोग्राम दैट कैन सेंड रिक्वेस्ट टू अ मेंशन्ड डेस्टिनेशन इज कॉल्ड अ क्लाइंट प्रोग्राम। ऐसा प्रोग्राम, जावा में लिखा हुआ ऐसा प्रोग्राम जो किसी दूसरे मेंशन्ड कंप्यूटर पे आपकी रिक्वेस्ट को सेंड कर सकता है, उस प्रोग्राम को हम क्लाइंट कहते हैं। जब दूसरे मेंशन्ड कंप्यूटर की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि जो दूसरा कंप्यूटर आपका है वो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होगा बाय सम पर्टिकुलर नेटवर्क पैराडाइम। कि आपने कोई नेटवर्क बनाया हुआ है, वो कंप्यूटर आपकी लैब में है या वो दूसरी लैब में है, या अगर दूसरी लैब में है तो वो जो लैब है वो भी आपकी लैब के साथ कनेक्ट होगी। मतलब वो कंप्यूटर इंटरनेट में है, वो लेन में है, या वो वैन में है, या वो इंटरनेट पे है इवन, तो वो दूसरा कंप्यूटर अगर किसी न किसी नेटवर्क के साथ वो कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर के साथ थ्रू पर्टिकुलर नेटवर्क, वो नेटवर्क आपका लोकल हो सकता है, वो आपका इंटरनेट हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट उस कंप्यूटर पे भेज सकते हैं। और एक ऐसा प्रोग्राम जो इस तरह का टास्क परफॉर्म कर सकता है, मींस एक ऐसा प्रोग्राम जो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है किसी भी दूसरी मेंशन डेस्टिनेशन पे, तो उस प्रोग्राम को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं क्लाइंट प्रोग्राम। तो इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो एग्जांपल्स में हमारे पास आपका ब्राउज़र है। तो अगर ब्राउज़र देखे जाके, तो ब्राउज़र में यहाँ पे मैं अगर ये ब्राउज़र खोलता हूँ, ये ब्राउज़र आपका एक क्लाइंट प्रोग्राम है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा 127, लाइक पहले शुरू में बेशक मैं HTTP भी लिख लूँ, अगर नहीं लिखूँगा तो जो बाय डिफ़ॉल्ट साथ HTTP लगाएगा। मैं कहता हूँ मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ 127.0.0.1, ये IP एड्रेस है, और कॉलन अभी हमने IP एड्रेस डिस्कस करना है ऐसे करके। ये कोई पर्टिकुलर एड्रेस है, वो कहता है ये जो साइट है इस पे मैं पहुंच नहीं पा रहा, ये साइट मुझे मिल नहीं रही। जैसे नॉर्मली बात का तो आपको URL गलत टाइप करते हैं, तो वो कहता है कि ये URL मुझे नहीं मिल रहा। तो इस तरह से अच्छा, ये जो भी आप टाइप करते हैं, अगर यहाँ पे आप लिखते हैं google.com, तो ये देखें ये साइट उसको मिल गई है। स्टूडेंट्स जितना भी .com से पहले मैंने अगर गूगल लिखा है, जो लफ्ज़ गूगल है, इस गूगल के पीछे एक IP एड्रेस है। तो हम अगर अभी IP एड्रेस को डिस्कस करते हैं कि IP एड्रेस क्या है, तो उसके पीछे IP एड्रेस है। जब भी हमने या जो google.com है, ये IP एड्रेस और पोर्ट नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो जो हमें एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे लेके जाता है। तो जो 127.0.0.1 मैंने टाइप किया था वो लोकल होस्ट है, वो आप उसका मतलब ये है कि ये जो रिक्वेस्ट है इसी मशीन पे कहीं कोई दूसरा प्रोग्राम है जिसका
जिसके करैक्टरिस्टिक्स जस्ट लाइक सर्वर्स हैं, तो रिक्वेस्ट ने उस मशीन पे जाना है। तो हम अभी वापस चलते हैं उधर ही। स्टूडेंट तो ये देखें, हम ये बात कर रहे थे, क्लाइंट बेसिकली एक प्रोग्राम है, जो ऐसा प्रोग्राम है जो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। अच्छा, सर्वर पे हम चलते हैं, तो सर्वर भी एक प्रोग्राम है। हम सर्वर को अगर डिफाइन करें तो सर्वर को की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप कुछ यूँ लिख सकते हैं कि प्रोग्राम दैट कैन रिसीव अ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट फ्रॉम अ रिमोट डेस्टिनेशन। A program that can receive a particular request from a remote destination and can send back response accordingly। जब मैं accordingly बात करता हूँ उसका मतलब यह है कि जैसी रिक्वेस्ट होगी वैसा रिस्पॉन्स वापस भेजा जाएगा। लाइक रिक्वेस्ट आती है कि हमें तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके नेम देखने हैं, या वो नेम प्रोवाइड किए जाएं, या वो नेम जो डाटाबेस में वो हमें चाहिए, तो सर्वर वो सारे नेम डाटाबेस से फेच करेगा और वापस रिस्पॉन्स कर देगा और जाकर ब्राउजर में प्रिंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसको मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंगली। तो सर्वर फिर क्या हुआ कि ऐसा प्रोग्राम जो किसी दूसरे कंप्यूटर से आने वाली, किसी दूसरे कंप्यूटर से या किसी दूसरे प्रोग्राम से, जब दूसरा प्रोग्राम रिमोट प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम होगा जो इंटायरली डिफरेंट प्रोग्राम है, वो आपके कंप्यूटर में भी हो सकता है, सेम कंप्यूटर में भी हो सकता है, क्योंकि एक ही कंप्यूटर के अंदर सर्वर और क्लाइंट दोनों चल सकते हैं, और वो कोई दूसरा कंप्यूटर भी हो सकता है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि दूसरा है प्रोटोकॉल। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेज रहा है तो क्लाइंट ने जब रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो रिक्वेस्ट के साथ डेटा जाएगा कि वो डेटा कौन सा है, दूसरा उस रिक्वेस्ट के साथ जाएगा वो एड्रेस होगा कि रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, तो वो किस मशीन पे जा रही है, उस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। जितने भी दुनिया में कंप्यूटर्स हैं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, उन कंप्यूटर्स का आईपी एड्रेस यूनिक है, और तमाम कंप्यूटर्स तक जो रीच करना है वो हम सिर्फ आईपी एड्रेस के थ्रू ही रीच करते हैं। हम तो यूँ कह सकते हैं जैसे दुनिया में जितने भी इंसान हैं, तमाम इंसानों के फेस रिकग्निशन अगर हम करें तो वो फेस, हर इंसान का जो फेस है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई दो ऐसे इंसान मिल जाएं जिनके फेस या उनके थंब स्कैन सेम हो जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है अपने लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो हमारा जो इंटरनेट है, इंटरनेट के साथ जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, हर कंप्यूटर को यूनिक आईपी एड्रेस असाइन होता है। आईपी एड्रेस एक नंबर्ड एड्रेस है, और उसको डॉट सेपरेटेड एक नंबर एड्रेस है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 255 और एंड पे मैं कहता हूँ 0, या 127.0.0.1, यहाँ पे मैंने जो 200 है वहाँ पे भी 255 हो सकता है, और 127 की जगह पे 255 या 256, इस तरह से ये कम्बिनेशन बनते हैं। अगर इनके कम्बिनेशन बनाए जाएँ तो वो करोड़ों में कम्बिनेशन बनते हैं। तो अल्टीमेटली दुनिया में करोड़ों कंप्यूटर्स हैं, तो इसका एक अलग से पर्टिकुलर आगे जाके इसकी अलग से एक बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है। वो जब आप इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं या नेटवर्क्स स्पेशल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आईपी एड्रेस और उसकी फॉर्मेशन, सब आईपी क्या होता है, आईपी मास्किंग क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बड़ी डिटेल से आप पढ़ भी रहे होंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने आईपी एड्रेस के थ्रू किसी कंप्यूटर पे पहुँचते हैं। अच्छा, उस कंप्यूटर पे हमने किसी सर्वर के पास जाना है, तो सर्वर के पास पहुँचने के लिए हमें चाहिए होता है पोर्ट नंबर। अब पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट को अगर आप देखें तो पोर्ट इज जस्ट अ नंबर। पोर्ट वो नहीं है जिसको आप कह रहे हैं कि मेरा पोर्ट है, जिस यहाँ पे हम लगाते हैं कैमरा लगाते हैं, यहाँ पे माउस लगाते हैं, ये आपके फिजिकल पोर्ट्स हैं जो आपकी मशीन के साथ अटैच हैं। जहाँ पे जब मैं पोर्ट की बात कर रहा हूँ तो पोर्ट एक नंबर है। तो एक कंप्यूटर के अंदर 35,565 पोर्ट नंबर्स होते हैं, जिसमें 35,565 में जो पहले 1024 नंबर्स हैं वो फिक्स हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत सारी डिफ़ॉल्ट सर्वर यूटिलिटीज़ यूज़ कर रहा होता है। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तो टाइम टू टाइम हम डिफरेंट सर्वर टाइप की जो छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, यूटिलिटीज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उनको हम एनेबल्स कर लेते हैं, जो आप बाई डिफ़ॉल्ट नहीं चल रही, कुछ बाई डिफ़ॉल्ट चल रही होती हैं। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि 1 से लेकर 1024 तक जो पोर्ट्स हैं वो आपने यूज़ नहीं करनी। व्हेन एवर यू विल गो टू
टू डेवलप योर ओन सर्वर प्रोग्राम। 1024 से लेके ऊपर 65,535 तक आप कोई भी एक नंबर यूज कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग अ पर्टिकुलर वन सर्वर प्रोग्राम। इसका मतलब यह है कि आपके कंप्यूटर में एक टाइम पे एट ए टाइम 65,535 सर्वर चल सकते हैं। लेकिन चलते क्यों नहीं है? इसलिए कि जो सर्वर है अल्टीमेटली सर्वर ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करता है, ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूम करता है, क्योंकि सर्वर ने मल्टीपल क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करना है। लाइक अगर आपके कंप्यूटर पे एक डाटाबेस है और डाटाबेस के साथ आपने एक डाटाबेस सर्वर है और उस डाटाबेस के अंदर आपके स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड है, रिजल्ट अनाउंस हुआ, जैसे रिजल्ट अनाउंस हुआ तो हर किसी ने अपना रिजल्ट देखना है, तो वो अपना ऐसे ही आईडी सेंड करेगा, उस आईडी के अगेंस्ट उसकी डिटेल स्टूडेंट्स की वापस स्टूडेंट्स को दिखानी है। तो मल्टीपल 10,000 रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो वो 10,000 रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो रैम है, जो प्रोसेसर है, वो आपका कंप्यूटर सारा उसको मैनेज कर रहा है और उस पर आपके कंप्यूटर पे सारा वो प्रेशर है अल्टीमेटली। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जिस कंप्यूटर पे सर्वर प्रोग्राम चल रहा होगा तो वो कंप्यूटर ज़्यादा रिसोर्स अपने यूटिलाइज करवाएगा, उसके रिसोर्स ज़्यादा यूटिलाइज होंगे, तो सर्वर प्रोग्राम रिसोर्स हंगरी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लाइंट प्रोग्राम। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो पोर्ट है, पोर्ट एक नंबर है, जो वो नंबर आपके सर्वर प्रोग्राम को मार्क किया जाता है व्हेन एवर यू आर गोइंग टू डेवलप योर सर्वर प्रोग्राम प्रोग्रामेटिकली। तो हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सर्वर प्रोग्राम बनाएंगे, हम अपना क्लाइंट बनाएंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम आईपी एड्रेस कैसे अंदर खुद से एंटर करते हैं और हम पोर्ट नंबर खुद से कैसे एंटर करते हैं, और वो जो पोर्ट नंबर हम एक दफ़ा फिक्स करते हैं तो वो हमारे सर्वर प्रोग्राम के लिए पोर्ट नंबर फिक्स हो जाता है। अब मैं दोबारा उस बात पे चलता हूँ कि जब हमारी क्लाइंट हमारा रिक्वेस्ट भेजता है किसी सर्वर प्रोग्राम के साथ कनेक्ट होने के लिए, तो वो सर्वर प्रोग्राम के साथ कनेक्ट होने के लिए पहले हम उसको आईपी एड्रेस देते हैं। तो आईपी के थ्रू वो उस मशीन को पहले ढूंढता है, उस कंप्यूटर को ढूंढता है जिस कंप्यूटर पे प्रोबेबली वो सर्वर प्रोग्राम चल रहा है जिसके साथ हमारे क्लाइंट ने कनेक्ट होना है। तो आईपी एड्रेस के थ्रू हमारी रिक्वेस्ट जाती है किसी पर्टिकुलर मशीन पे, और उस मशीन पे जब रिक्वेस्ट हमारी पहुंच जाएगी तो फिर फर्दर जाके हमारी रिक्वेस्ट फाइंड आउट करती है कि वेयर दी सर्वर प्रोग्राम इज़। अब वेयर दी सर्वर प्रोग्राम इज़ वो किस बेस पे उसको ढूंढेगा, हमारी रिक्वेस्ट किस बेस पे उसको ढूंढेगी? पोर्ट नंबर के थ्रू। तो जो पोर्ट नंबर होगा लाइक 5,000 2,000 पोर्ट नंबर मैंने दिया हुआ है या 8080 पोर्ट नंबर दिया हुआ है, तो उस पोर्ट नंबर की बेस पे हमारी रिक्वेस्ट जाके वो सर्वर फाइंड आउट करेगी। देन वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और वापस रिस्पॉन्स करेगा। तो जब जैसे ही वापस एक्नॉलेजमेंट आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो क्लाइंट है वो सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया है। तो इसके बाद दूसरा प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉल्स एक तो सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए प्रोटोकॉल की, वो तो सेट ऑफ रूल्स हैं कि किन रूल्स की बेस पे मेरी रिक्वेस्ट जा रही है। वो रूल्स हम अपने बना सकते हैं और वो जो ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स डिफाइन है उनकी अपनी आरएफसी है, उनकी अपनी डिटेल्स है, उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है प्रोटोकॉल्स की कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं अगर आपने ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं तो इंटरनेशनली आपका एक यूनिफॉर्म रूल है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। देन ही उस प्रोटोकॉल से रेलिवेंट जो सर्वर हैं वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो प्रोटोकॉल्स हैं इनकी फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, एक आपके हाई लेवल प्रोटोकॉल्स हैं, एक लो लेवल प्रोटोकॉल्स हैं। टीसीपी आईपी लो लेवल प्रोटोकॉल है। इसके ऊपर जो हाई लेवल प्रोटोकॉल है, जो लेयर हमारे इंटरनेट पे चलती है वो हाई लेवल की है, वो है HTTP, वो है FTP, वो है SMTP, वो है POP3। HTTP मोस्ट वाइडली यूज होता है फॉर वेब ब्राउजिंग। जो हमारा URL है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, वहाँ पे हम HTTP यूज करते हैं। और HTTP वेब का ऑफिशियल प्रोटोकॉल है। जो हमारी वेब है, जो हमारा इंटरनेट है, उसका जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल है HTTP फॉर ब्राउजिंग। और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जब आप कहीं डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो डाउनलोडिंग स्टार्ट होती है और आपका कोई भी फाइल, कोई भी डेटा, कोई भी मूवी आपकी डाउनलोड हो रही है, that downloading is through FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली वो फाइल है, वो ऑडियो फाइल है या वो वीडियो फाइल है। अगर आपकी कोई मूवी पड़ी है वो एक फाइल है, अगर आपकी ऑडियो पड़ी है वो एक फाइल है, अगर आपका टेक्सचुअल फॉर्म में कुछ डाटा पड़ा है कहीं, उसको आपने डाउनलोड करना, वो भी एक फाइल है। वो कहीं सर्वर पे पड़ी है, उसका लिंक आपको मिल रहा है, तो आप जब उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से फिर वो रीड करके आपकी मशीन पे राइट कर रहा होता है। जैसे हमने इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म में देखा
कि डाटा कैसे रीड होता है और डाटा कैसे राइट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि क्लाइंट ऐसा प्रोग्राम है जो रिक्वेस्ट भेज सकता है, सर्वर ऐसा प्रोग्राम है जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है। प्रोटोकॉल बेसिकली वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। और प्रोटोकॉल दो तरह के हैं, लो लेवल प्रोटोकॉल और हाई लेवल प्रोटोकॉल। लो लेवल में TCP/IP है और हाई लेवल में HTTP है। हमारे पास जो हम इसको आगे जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाएंगे कि ये प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन है। पोर्ट एक जस्ट एक नंबर है और वो नंबर आपका 65,535 है कंप्यूटर्स में, और किसी एक सर्वर प्रोग्राम को कोई एक पोर्ट नंबर असाइन होता है। और किसी एक कंप्यूटर में अगर आपने 2 सर्वर चलाने हैं तो दोनों सर्वर प्रोग्राम्स को जो पोर्ट नंबर होगा वो यूनिक होगा, पोर्ट नंबर रिपीट नहीं हो सकता। तो रिकमेंडेड ये है कि 1024 से अबव कोई पोर्ट नंबर दिया जाए आपने अगर मैनुअली कोई सर्वर प्रोग्राम बनाना है और अपने कंप्यूटर में चलाना है, क्योंकि 1024 तक की जो रेंज है, 1 से लेकर 1024 तक, वो रेंज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होता है। उसमें से कितने यूज़ कर रहा है ये एक सेपरेट बहस है, लेकिन कभी भी कोई भी सर्विस ऑन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फिर ऐसा ना हो कि आपने जो सर्वर को कोई पोर्ट नंबर असाइन किया है वो 1 से लेके 1024 तक की जो रेंज है उस रेंज में फॉल करता है। अगर उस रेंज में कहीं फॉल करता है तो फिर उसमें वो कन्फ्लिक्ट आएगा, तो हमारा सर्वर प्रोग्राम नहीं चलेगा या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम करेगा। सॉकेट पे हम चलते हैं। सॉकेट आप कह लें थोड़ा सा, सॉकेट इज लिटिल बिट टीडियस और गुड कॉन्सेप्ट। तो सॉकेट एक ऑब्जेक्ट है, अभी मैं बड़ा सादा इसको बताता हूँ। सॉकेट एक ऑब्जेक्ट है, ये उस वक्त क्रिएट होता है जब आपका सर्वर प्रोग्राम किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही एक्सेप्ट करता है तो अपने एंड पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, उस ऑब्जेक्ट की क्लोन कॉपी वापस क्लाइंट को भेज देता है। तो वो जो क्लोन कॉपी जैसे ही क्लाइंट के पास जाती है तो क्लाइंट उस क्लोन कॉपी के थ्रू फिर फर्दर कम्युनिकेशन करता है। जब भी क्लाइंट ने दोबारा कोई हेलो का मैसेज भेजना है तो क्लाइंट अपने एंड पे जो उसके पास क्लोन कॉपी आई है उस ऑब्जेक्ट की, जिसको मैं सॉकेट कह रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट में डाटा राइट करता है। तो वो वर्चुअली वो डाटा एट द सेम टाइम लिखा जा रहा होता है। जो सर्वर साइड पे सॉकेट है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको सॉकेट मैं कह रहा हूँ, तो उसमें डाटा लिखा जा रहा होता है। तो सर्वर फिर उस डाटे को वहाँ से रीड करता है। तो इस तरह से डाटा जो क्लाइंट साइड का जो डाटा है वो सर्वर साइड पे पहुँच जाता है। तो स्टूडेंट्स, लोकल होस्ट हम उस IP एड्रेस को कहते हैं जो ये डिटेक्ट करवाता है कि ये जो IP एड्रेस है ये उसी मशीन पे ही है। ये जो IP एड्रेस है जो उसी मशीन का ही है जिस मशीन पे बैठे हम काम कर रहे होते हैं। अगर मेरा क्लाइंट है और मैंने अपना क्लाइंट बनाया और मेरा जो सर्वर है वो भी उसी मशीन पे है, तो फिर वो मेरा जो रिक्वेस्ट है वो उसी मशीन पे ढूंढेगी कि यहाँ पे जो सर्वर तो इसी मशीन पे ही है। IP एड्रेस के थ्रू उसको ढूंढ लिया जाएगा कि अगर उसका IP एड्रेस जी वाला है तो फिर रिक्वेस्ट हमारी उस सर्वर के पास पहुँच जाएगी। तो लोकल होस्ट या 127.0.0.1 दोनों एक ही हैं। अगर आपने लोकल होस्ट लिखना है तो वो भी उसका भी वही मतलब है। ये स्ट्रिंग है, एक फिक्स्ड स्ट्रिंग है, इसको आप कीवर्ड भी कह सकते हैं फॉर URL। और दूसरा 127.0.0.1 हो सकता है। तो स्टूडेंट, आपका कंप्यूटर अगर आपके नेटवर्क पे है तो उस कंप्यूटर से आपने कैसे IP एड्रेस देखना है कि मेरे कंप्यूटर को IP एड्रेस कौन सा असाइन हुआ है। तो उसके लिए आप ये स्ट्रिंग है, आपने फॉर एग्जांपल इस तरह से आप गए जाके वहाँ पे आप लिखना है IP config लिख के एंटर करें तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका कंप्यूटर है उसको कौन सा IP असाइन हुआ। जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर इंटरनेट पे नहीं है, नेटवर्क पे ये नहीं है कंप्यूटर। तो ये देखें IPv4 ये कहता है, ये इसका IP एड्रेस है, सबनेट मास्क ये है। ये जो IP एड्रेस जो बता रहा है, ये बता रहा है मेरे कंप्यूटर को कौन सा IP एड्रेस इंटरनेट के थ्रू असाइन हुआ है। जो नेटवर्क IP एड्रेस है, जो नेटवर्क मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो नेटवर्क कनेक्शन मैंने अभी लिया हुआ है, उस कनेक्शन ने मुझे ये IP एड्रेस असाइन किया है। तो ये पब्लिक IP एड्रेस भी हो सकता है, जिसको हम लाइव IP एड्रेस भी इसको कह सकते हैं। या अगर मेरा इंटरनेट किसी बिहाइंड अ सर्वर है, किसी सर्वर के साथ मैंने अपना नेट शेयर किया हुआ है, किसी से मैंने अपना नेट शेयर किया हुआ है, तो फिर वहाँ से मुझे ये IP एड्रेस मिला है। तो फिर मैं यूँ कह सकते हैं कि ये मेरा IP एड्रेस बिहाइंड दी फायर वॉल है।
तो फायरवॉल क्या है? वो जो सर्वर है, जिस सर्वर के थ्रू में मुझे इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो स्टूडेंट, ये हमारा इंट्रोडक्शन था आज का नेटवर्क प्रोग्रामिंग का, कि नेटवर्क प्रोग्रामिंग में कुछ मेन टर्मिनोलॉजीज़ थी जो हमने डिस्कस की, और उन टर्मिनोलॉजीज़ की बेस पे हम आगे फर्दर चलेंगे। तो आई होप कि आप पहले नेटवर्क प्रोग्रामिंग के नाम से बुक मिलती है और रियली सीरीज़ की, या इंटरनेट पे जाके बेतहाशा ट्यूटोरियल्स हैं, वहाँ पे जाके आप अगर पढ़ेंगे कि नेटवर्क प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके क्या बेसिक्स हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों के साथ अलाइन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर फर्दर चीज़ों को डिटेल में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमको प्रोग्राम बनाएं। थैंक यू।